हेलो डियर्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं हूं मनोज सर। और हमने पिछली वीडियो में यानी पिछली क्लासेस में हमने एक्सरसाइज 3.3 को अच्छी तरीके से टैकल कर लिया था। आज हम जो उसका आगे के टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करेंगे। यानी कि आज हम सम स्पेशल केसेस ऑफ पैरेललोग्राम यानी सम स्पेशल पैरेललोग्राम को आगे पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और मैंने जो आपको एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन करवाया है उसमें यदि आपको कुछ दिक्कत हो तो मुझे बता दें, मैं आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्यूशन बता दूंगा। यानी कि कुछ भी डाउट वगैरह हो आपको तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज का हमारा टारगेट रहेगा कि हमें आज का सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स को सॉल्व करना है। यानी कि ये क्या है सर, हमें थोड़ा बता दीजिए, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। तो देखो ये कुछ नहीं है, बस हमने जो पैरेललोग्राम पढ़ा था, पैरेललोग्राम को ही हमने एक्सरसाइज 3.3 जो पूरी डिवाइड की गई थी वो पैरेललोग्राम ही थी। उसी पे जो हमने पैरेललोग्राम था, अब पैरेललोग्राम कुछ टाइप्स हैं, यानी कि उसमें हम कुछ चेंजेस कर देंगे तो वो नए नए फिगर बनेंगे, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि ये सभी पैरेललोग्राम ही होंगे। जैसे जो हम पढ़ेंगे सम स्पेशल पैरेललोग्राम, यानी कि ये सभी क्या होंगे, हमारे पैरेललोग्राम से ही होंगे और इनको हम टैकल करने वाले हैं आज, ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपके बारे में थोड़ा सा आपसे बात करना चाहता हूँ कि ये जो सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखो सम मतलब होता है कुछ, स्पेशल मतलब विशेष पैरेललोग्राम, यानी कि कुछ हमें विशेष पैरेललोग्राम दिए गए हैं, यानी कि समांतर चतुर्भुज दिया गया है। तो इसके हम कुछ इनके कुछ टाइप्स होते हैं, यानी कि इसके ये टाइप्स है, उनको 3 भागों में या 3 बोलूँ मैं 4 बोल सकता हूँ, 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं उनके हम डिवाइडेशन पढ़ेंगे और उनको हम देखते हैं, ठीक है। ओके, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले बिना देर करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले जो पैरेललोग्राम है उसको हम डिवाइड किया गया है, कहते हैं 3 टाइप्स, यानी कि सम स्पेशल पैरेललोग्राम को 3 इक्वल डिवीजन किया गया है 3 भागों में, ठीक है। तो जो पहला हमारा डिवीजन आता है उसे बोलते हैं हम रोम्बस। क्या बोलते हैं? रोम्बस में डिवाइड किया गया है। रोम्बस क्या होता है, ठीक है। फिर इसको डिवाइड किया गया है, रोम्बस के बाद आता है हमारा रेक्टेंगल। ओके, क्या आता है हमारा? रेक्टेंगल्स। ओके, और फिर आता है हमारा स्क्वायर्स। ओके, ऐसे हमारे यानी पैरेललोग्राम को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है पहला है रोम्बस और दूसरा है हमारा रेक्टेंगल। ऐसे 3 इक्वल पार्टों में इसको डिवाइडेशन किया गया है, जो कि हमें टारगेट जो हमारा है, यानी पैरेललोग्राम को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर, ठीक है। हमें देखो जो हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हैं वही हम इसमें सारी प्रॉपर्टी, देखो एक बार बताओ, मान लो जो मैं हूँ और मेरे पिताजी हैं, अगर जैसे मान लो आप हो और आपके पिताजी हो, मैं हूँ, मेरे पिताजी हैं, तो मेरे पिताजी से मैं आया हूँ, यानी कि मेरी जो मेरा जन्म हुआ है वो मेरे पिताजी के कारण हुआ है। तो जो मैं हूँ तो मेरे में कुछ क्वालिटीज़ पिताजी की मिलेंगी, यानी कि मैंने पिताजी को नहीं बनाया, पिताजी ने मुझको बनाया है ना। क्या बोला मैंने? देखो मैंने पिताजी को नहीं बनाया, पिताजी ने मुझे बनाया है, ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल समझना, देखो अभी बाद में समझाऊंगा मैं आपको, पहले आप समझ सकते हैं। मैं आपको इसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको होल्ड करना बताऊंगा और आपको ऐसा होगा कि आप कभी भी इनको भूलेंगे नहीं। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा क्या याद करना है आपको, और आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। यानी जो एक्सरसाइज 3.4 है वो बच्चे रटने बैठते हैं, क्या रटने बैठते हैं, और रटना हमेशा भूल ही जाते हैं एग्जाम में। कभी भी आप कहीं भी एग्जाम देने जाते हैं तो रटा हुआ है ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स, ये गलत है। रटना क्या, जब समझ जाओगे तो आप खुद ही बना जाओगे। हमें ना जो मेरा सिद्धांत यही है कि रटो नहीं, सीखो कुछ अलग करके। मतलब आपको रटने से मतलब कुछ नहीं होता, सीखना ज़रूरी है। कैसे सीख सकते हैं, ओके देखते हैं। तो देखो मेरा मतलब ये है कि आपका जो पैरेललोग्राम है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने? 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यानी कि रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर। क्या पैरेललोग्राम को 3 भागों में डिवाइड किया गया है? कौन कौन सा? रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर, ठीक है। मैं आपको सभी की तीनों की प्रॉपर्टीज़ पढ़ाता हूँ पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चन। देखो मैं यहाँ डिवाइडेशन कर देता हूँ, एक यानी ये पोर्शन रहेगा इसकी प्रॉपर्टी का, ये रहेगा इसकी और ये रहेगा इसकी प्रॉपर्टी का, ओके। तो सबसे पहले देखो रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि आप इसका मतलब समझ गए क्या होगा? यानी ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम मतलब कि जब भाई ये है किसका केसेस है? ये है पैरेललोग्राम का, मतलब कि जो पैरेललोग्राम है उससे ही बना है क्या? रोम्बस। आप ऐसे समझ सकते हो, एक पैरेललोग्राम है, जो पैरेललोग्राम क्या है? हमारा फादर है। क्या? फादर है।
ओके, पैरेललोग्राम क्या है, फादर है मतलब पिता है, और उसके 3 बेटे हैं, कितने, 3 सन है, कितने, 3 बेटे, कौन कौन से, एक का नाम रख दिया रोम्बस, एक का नाम दिया रेक्टेंगल, एक का नाम रख दिया स्क्वायर। ठीक है, आप क्या समझे, एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के 3 बेटे हैं, जिसका नाम पहला है रोम्बस, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा स्क्वायर। आपको अच्छे तरीके क्लियर हो गया क्या, पैरेललोग्राम को आप पिता समझ सकते हो, पिता से ही बने हैं 3 बच्चे, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर। क्लियर दैट, कुछ डाउट है इसमें, देखो क्या कि फादर हमारा कौन है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम से ही बने हैं रोम्बस और मतलब फादर है कौन, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के 3 बेटे हैं, पहले का नाम है रोम्बस, दूसरे का नाम रेक्टेंगल, तीसरे का स्क्वायर। समझ में आ गया क्या, पहले बेटे का नाम रोम्बस, दूसरे का रेक्टेंगल, तीसरे का नाम स्क्वायर। और आप ऐसा समझ सकते हो कि पैरेललोग्राम को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, है ना, बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना, एक पिता के 3 औलाद, पहला रोम्बस, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा स्क्वायर, एक पिता के 3 औलाद, पहला रोम्बस, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा स्क्वायर, एक पिता के 3 बच्चे, जिसका पहला है हमारा रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर। आपको एक बात कितनी यहाँ तक समझ में आ गई, कोई डाउट, देखो आगे। अब हमने ये तो बता दिया 3 बेटे हैं, तो 3 बेटा का जन्म हुआ होगा तो मैंने इसके भाई गुण भी होंगे, है ना, जैसे आप हो और मैं हूँ, तो मेरे पिताजी ने मेरे को जन्म दिया है, तो मुझ में कुछ गुण मेरे पिताजी के भी हैं, है ना, तो बोलते नहीं है इसमें ये वाले लक्षण तो मम्मी के लगते हैं, ये वाले लक्षण तो पिता के लगते हैं, है ना। एक जो एक हमारा मान लो हमारा फोंडू नाम का लड़का है, कौन, फोंडू, अरे सर ये फोंडू है कौन, देखेंगे बाद में कभी बताऊँगा आपको, फोंडू कौन है, ये फोंडू है ना, फोंडू के पिताजी हैं, मान लो एक पर्सन है जिसका नाम है फोंडू के पिताजी, है ना, एक व्यक्ति है ना, व्यक्ति, ठीक है, ऐसे मान लो, ठीक है, फोंडू के पिताजी ने, सॉरी ये इस व्यक्ति ने, जो फोंडू के पिताजी है, इसने फादर, इसने अपने फोंडू को जन्म दिया है, क्या दिया है, इसी ने इसको जन्म दिया है फोंडू को, तो फोंडू में जो कुछ गुण होंगे, यानी कि उसकी जो कुछ मिलती जुलती समानताएं होंगी, वो किससे मिलेंगी, पिताजी से मिलेंगी। बोलेंगे नहीं देखो इसके बाल है ना वो बिल्कुल पिताजी से घुंघराले, फिर बोलेंगे देखो इसका जो नाक है ना, नाक, ये नोज़ थोड़ी पिता जैसी है, लंबी लंबी, तो है ना, तो कुछ गुण हमारे उसके पिता के फोंडू में मिल रहे हैं, यानी कि इसके गुण इसके बेटे मिल रहे हैं। ऐसे ही सारे गुण भाई पैरेललोग्राम ने ही मिलकर, पैरेललोग्राम से ही बना है कौन, रोम्बस, तो सारे गुण पैरेललोग्राम कैसे मिल जाएंगे, रोम्बस में, रोम्बस के अंदर मिल रहे हैं, यानी कि सारे जो गुण हैं वो पिता के एक बच्चे में मिल रहे हैं। लेकिन सारे गुण तो मिल रहे हैं, क्या उसकी शकल पिता जैसी पूरी एग्जैक्ट है, गुण तो मिल रहे हैं, लेकिन कुछ चेंजेस तो भाई अपनी तरफ से भी आते हैं नेचर के हिसाब से, है ना। तो भाई देखो, तो भाई इसके भी कुछ अलग सी प्रॉपर्टी होंगी, पूरे इसके सारे इसमें मिल रहे हैं, है ना, इसके सारे इसमें मिल रहे हैं, यानी कि इस पिता ने इसको जन्म दिया है, तो इसकी भी तो कुछ अलग हिस्से होंगे। ठीक है, देखो क्या होंगे, आपने ये तो बोल दिया रोम्बस की पहली प्रॉपर्टी से यही है कि सारे जो प्रॉपर्टीज़ वो पैरेललोग्राम की इसमें मिलती ही हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ, यानी ये दूसरी प्रॉपर्टी है, वो क्या है, ये दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये मान लो, दूसरा गुण ये है कि इसकी जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन सी होंगी, पहला तो ये हो गया सारी प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम की मिलेंगी, दूसरा ये हो जाएगा कि आपका जो सारी साइड्स हैं वो ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ, यानी कि जो साइड्स हैं हमारी, ऑल साइड्स हैं वो कैसी होंगी, इक्वल लेंथ की, यानी सारी साइडें होंगी हमारी इक्वल लेंथ की होंगी। ये हमारा सेकंड वो मिल गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया रोम्बस क्या होता है। आपको एक ऐसा डायग्राम बोल, ऐसा फिगर बोल लो, एक ऐसा फिगर होगा जिसकी प्रॉपर्टी सारी पैरेललोग्राम में मिलेंगी और सारा जो इक्वल लेंथ की होंगे। अब जरा इसका डायग्राम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक हो, एक रोम्बस होता है, उसकी मेन बात तो क्या होती है, पहले तो उसकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अपन बनाएंगे, है ना। पहले आपको प्रॉपर्टी समझ में आ जाए, उसके हिसाब से मैं रोम्बस बनाऊंगा, आप खुद बनाने लग जाओ। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टीज सारे पैरेललोग्राम होना चाहिए, मतलब ऑल प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की लगेंगी। फिर ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, यानी सारे इक्वल लेंथ की होंगी, और डायगनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, यानी कि उसका जो डायगोनल्स होंगे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे। सर हमें ये परपेंडिकुलर के साथ समझ में नहीं आया सर। डायगोनल्स तो सर हमें पता है कि एक स्क्वायर को बीच में जो काटने वाले होते हैं सर, ऐसे ये हमारे डायगोनल्स हो गए सर, ऐसे करके, है ना। तो ये डायगोनल्स समझ में आ गया, पर ये समझ में नहीं आया सर परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है। देखो जरा, परपेंडिकुलर का मतलब कुछ नहीं होता, सिंपल सा होता है। पर का मतलब 90 डिग्री,
पर डाला हुआ एक ऐसा परपेंडिकुलर, यानी कि एक ऐसा एल्टीट्यूड डालना हम किसी भी लाइन पर जो उसको 90 डिग्री से बाइसेक्ट कर रहा हो। ठीक है, जैसे देखो मान लो ये है मेरा, है ना, ये एक लाइन है, एक लाइन सेगमेंट है जिस पे मैंने एक ऐसे लाइन एक और बनाई है। तो ये इस लाइन को कैसे डिवाइड कर रही है, 90 डिग्री एंगल बना रही है ना। यहाँ कितना है 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल। तो ये हुई परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, मतलब किसी भी लाइन को कोई दूसरी लाइन कैसे काटे, परपेंडिकुलर, मतलब सीधा, है ना, सीधा काटे। ऐसे करके आप ऐसे समझ लो, जैसे मान लो ये है ना, इसको मैं ऐसे काट दूँ बिल्कुल सीधा, ऐसे बिल्कुल बड़ा सीधा 90 डिग्री के एंगल से काट दूँ, तो ये हमारा होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, मतलब किसी भी लाइन को परपेंडिकुलर ही बाइसेक्ट करे। देखो काटने के तरीके हैं, देखो एक तो मैं इस मार्कर को ऐसे काटूँ, फिर एक ऐसे भी तो काट सकता हूँ, ऐसे एंगल ऐसे, है ना, ऐसे तिरछे में, है ना, जैसे अपन उसको काटते हैं वो खीरे वगैरह को, खीरे को आप ऐसे परपेंडिकुलर काटोगे तो कैसी स्लाइड आएगी, बिल्कुल सीधी, और आप ऐसे काटोगे थोड़े तिरछे में तो ऐसी आएगी, है ना। ऐसे वो आता है खीरा वगैरह काटते हैं अपन, तो ये खीरे को देखो शेप बनाते हैं, बहुत से लोग डिजाइन बना लेते हैं, ये ऐसा काटते हैं ऐसा करके, तो भाई ऐसी इसमें पतली सी बुनने आ जाती है ना, ऐसे करके। देखो मान लो एक ये खीरा होता है अपना, अरे खीरा कैसे बनता है भैया, खीरा पता नहीं, देखो मेरे को बनाना नहीं आ रहा है खीरा, पर आप देख सकते हो कि जो खीरा वगैरह होता है उसको आप ऐसे काटो तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं है, पर आप ऐसा काटते हो तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है। तो उसके मतलब ये जो रैम्बस होगा उसका डायगोनल कैसे करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर बाइसेक्ट करेंगे। यही हमारा डायगोनल की प्रॉपर्टीज, सॉरी रैम्बस की प्रॉपर्टीज हो गई। अब देखो इसका डायग्राम, पहली प्रॉपर्टीज क्या है, सारे प्रॉपर्टीज होल्ड करनी चाहिए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम को पता होगा आपको क्या होता है कि उसकी जो अपोजिट साइड कैसी होती है, इक्वल होती है, सॉरी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है ना। देखो तो एक रोम्बस का एक तो पहले भाई है ना, ये बन गया हमारा क्या डायगोनल, सॉरी रोम्बस, क्या बन गया रोम्बस, ए बी सी डी, यानी कि जो रोम्बस होता है हमारा क्या रोम्बस, उसकी रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसके डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली, कैसा परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, और उसका जो हमारा क्या बोलते हैं साइड होती है वो इक्वल लेंथ पे। देखो तो ये वाली साइड इक्वल इक्वल इक्वल, समझ में आ गया। तो ये किसका डायग्राम हो गया, रोम्बस का। अब देखो उसके डायगोनल, है ना, देखो तो यहाँ ये 90 का एंगल, ठीक है, यहाँ 90 का, यहाँ भी 90 का, यहाँ भी 90 का और यहाँ भी 90। ठीक है, तो इसके जो डायगोनल है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं परपेंडिकुलर। ओके, ये हमारे डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं, समझ में आ गया। तो ये हमारे रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ हो गई, और रोम्बस का जो डायग्राम था वो भी हमारा क्लियर हो गया। देखो एक बार सुनो भाई, रोम्बस को बनाया किसने, पैरेललोग्राम ने, है ना। तो पैरेललोग्राम से हम क्या बोल सकते हैं कि पैरेललोग्राम एक पिता है, पिता के 3 औलाद है, रोम्बस रेक्टेंगल स्क्वायर। तो पैरेललोग्राम ने ही बनाया रोम्बस को, सारी प्रॉपर्टी हैं पैरेललोग्राम की वो रोम्बस में होल्ड करेंगे, होल्ड मतलब उसमें लग, ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज किस में लग जाएंगी, और ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ की होंगी, और डायगोनल होंगे बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा एक बात तो समझो, हाँ सर हमें इसमें क्वेश्चन बहुत आता है सर, वही तो हम देखो सर इसकी एक्सरसाइज है वो अभी सॉल्व कर देंगे सर, कैसे। देखो क्या मैं ये बात पूछूं आपसे, क्या पिता बेटे को, पिता जो पिता होता है वो बेटे मिल सकता है क्या, मतलब ऐसे क्या मैं ये बोलूं कि जो पिता है, पिता ने बेटे को बनाया है ना, पिता ने बेटे को बनाया है, क्या बेटा पिता के जैसा होगा या पिता बेटे के जैसा होगा, एक बार गौर करने वाली बात है ना। देख क्या बोले, पिता ने बेटे को बनाया है, पिता ने बेटे को बनाया है, मानी इसने पैरेललोग्राम ने रोम्बस को बनाया है, तो भाई क्या पिता बेटे जैसा होगा या बेटा पिता के जैसा होगा, एक बात बताओ मुझे, आप बताओ सोच के। क्यों, देखो पिता का फॉर्मेशन तो हो गया, मतलब पिता बन चुका है, अब भाई बनेगा कौन, लड़का। पिता तो पहले से बना हुआ है ना, आपके पिताजी पहले आ चुके हैं, उनमें तो कोई चेंजेस होने नहीं है भाई, वो तो थे, अच्छे थे, जैसे भी थे वो हैं अभी।
अब वो उनका क्या, उनकी ज़िंदगी बीत गई। भाई आप छोटे हो तो आपकी ज़िंदगी का बिल्डेशन होगा ना भाई, ये हमारी ज़िंदगी, ये सब हम पढ़ रहे हैं अपने ऊपर ही पढ़ रहे हैं, यानी मैथमेटिक्स कुछ नहीं होता, हमारा रियल लाइफ होता है। तो आप ये बताओ, पिता का फॉर्मेशन हो गया, यानी वैसे बोलते हैं पिताजी कुछ हुआ, हम बोलते हैं ना बस लल्ला हमारी तो ज़िंदगी बीत गई, हमारी ज़िंदगी तो हमने जी ली, बस आप पढ़ लिख जाओ तो हमारी ज़िंदगी तो वैसे ही सुखी हो जाएगी, बस आप पढ़ जाओ, हम तो जैसी थी हमारी कट गई, आपकी नहीं कटेगी पर आप पढ़ोगे नहीं, है ना। तो जी एक बार बताओ, तो पिता ने बेटे को बनाया है, यानी यानी पहले पिता बना है और फिर बेटा बना है ना। तो एक बार बताओ, पिता क्या बेटा पिता हो सकता है या पिता बेटा हो सकता है ना। एक बात समझ लो, हम अपने पिताजी जैसे बनने की कोशिश कर सकते हैं हमेशा। हम क्या चाहते हैं, हम पिताजी जैसे नेचर में बने, तो क्या पिताजी हमारे जैसे बन सकते हैं दोबारा? मेरी बात समझना, देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा। एक लड़का है यहाँ, जैसे इसका नाम है, समझिए, एक नाम है फोंडू नाम का लड़का, क्या फोंडू नाम का लड़का है, उसके पिताजी हैं ये कौन है, फादर, ये कौन है, फादर हैं, ठीक है। फोंडू नाम का लड़का है, उसके पिताजी हैं फादर, एक बार समझना। तो ये बताओ, अब जो लड़का होगा क्या, एक बार बताओ, मान लो ये लड़का हमारा था पहले था अच्छा, अब ये हो गया कैसा, शराबी, है ना। अब ये शराबी हो गया और कबाड़ी बोल सकते हो आप, और नालायक, ठीक है, नालायक। और जो पिता था वो अच्छा व्यक्ति है, पहले भी था और अभी भी अच्छा है। तो एक बार बताओ, सुधरने की किसको ज़रूरत है? फोंडू को सुधरना है पिता के जैसे, मतलब इस लड़के को बनना है पिता का जैसा। क्या पिता अपने आप को बदलेगा लड़के के लिए? भाई लड़का शराबी कबाड़ी हो गया, भले से इसने जन्म इसको दिया है, आप ये तो कहोगे कि भाई इसके पिता ने इसको गलत परवरिश दी, मतलब इसको सही से वो संस्कार नहीं दिए। तो एक बात बताओ, जो फादर है वो किसके जैसा होगा? पिता के जैसे लड़के जैसे बनना चाहेगा? नहीं। तो आप ये बोलोगे कभी भी पिता फोंडू जैसा नहीं हो सकता, और फोंडू को पिता जैसा बनना, अच्छा बनना ही है। क्या फोंडू को पिता के जैसा अच्छा बनना है? तो आप ये कहोगे फोंडू पिता के जैसा हो सकता है, पर फादर है वो पिता के जैसा नहीं, सॉरी फादर है वो बेटे के जैसा नहीं होगा। तो आप ये कहोगे कि एवरी पैरेललोग्राम, यानी फादर है, देखो फादर इसके जैसा नहीं बनना, मतलब इसको इसके जैसा नहीं बनना। तो आप ये कहोगे एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट रोम्बस, मतलब प्रत्येक पिता रोम्बस नहीं होगा, यानी एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट रोम्बस, क्योंकि पिता मतलब ये पिता लड़के जैसा नहीं हो सकता। क्या पिता है वो लड़के जैसा नहीं हो सकता, पिता है वो लड़के जैसा नहीं हो सकता, मतलब ये ऐसा नहीं होगा भाई। लेकिन जो रोम्बस है उसे तो भाई पिता के जैसा बनना है। क्लियर हो गया क्या? कि आप क्या लिखोगे कि यहाँ से लग सकते हो, ठीक है, क्या कि ऑल रोम्बस इज आ पैरेललोग्राम, बट ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट रोम्बस। आपको ये बात क्लियर हो रही होगी बिल्कुल अच्छी तरीके से कि पिता को बेटे जैसा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेटा को पिता के जैसे बनने की ज़रूरत है। तो सारे पिता बेटा नहीं हो सकता, लेकिन सारे बेटे पिता जैसे तो हो सकते हैं भैया। तो ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट रोम्बस। ओके, ये बात हो गई, और यही ओटी है, यही सब कुछ मान लो, यही आपके उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है, ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है, यही हमारी एक्सरसाइज होगी आगे चल के। तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैं इसकी ट्रिक ही बताऊंगा आपको, कभी फिर लास्ट में बताऊंगा। अभी सर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, क्यों? क्योंकि इससे ये बना है ना कि इससे ये बना है। तो पैरेललोग्राम कभी भी लड़के ऐसा नहीं हो सका, लेकिन और रोम्बस को पापा के जैसा बनना है। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, क्योंकि इसने इसको बनाया है ना कि इसने इसको बनाया है, ना कि इसने इसको बनाया है। तो ये इसके जैसा नहीं होगा, ये इसके जैसा होगा। समझ में आ गया? रोम्बस आपको समझ में आएगा। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है कि सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की लगेगी, लेकिन इसकी सारी इक्वल लेंथ होंगी और डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री ऐसे। समझ में आ गया? ऐसे लड़ते हैं ऐसे, ठीक है, समझ में आ गया। अब आता है हमारा रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल को भी किसने बनाया है भाई? पैरेललोग्राम ने। तो सारी प्रॉपर्टीज सेम इसके लिए, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, सारी प्रॉपर्टीज इसकी होंगी वो किसकी होंगी?
पैरेललोग्राम की होंगी। ओके, सारी प्रॉपर्टी क्यों भाई, क्यों इसने इसको बनाया है, समझ में आ गया। सारी प्रॉपर्टीज की होंगी, पैरेललोग्राम की होंगी। अब इसमें एक खासियत क्या है, देखो पैरेललोग्राम का मैं डायग्राम ड्रॉ करना चाहता हूँ पहले, ठीक है। इसके लिए थोड़ी सी और जगह चाहिए, तो बाद में अपन एस्टोटेबल कर लेंगे, ठीक है। ये बाद में अपन को जरूरत पड़ेगी। तो देखो यहाँ मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ किसका, रेक्टेंगल का। थोड़ा सा मैं ट्राई करता हूँ। ओके ठीक है, क्या होगा ये, इसका नाम मैंने रख दिया PQRS, ठीक है। ये रेक्टेंगल है। सर हम कैसे पहचानेंगे सर ये रेक्टेंगल है या नहीं है, वही तो हमें सीखना है, पहचानना, और वही चीज़ हम प्रॉपर्टी बनाएंगे, ठीक है। देखो क्या कि ऑल प्रॉपर्टीज तो सारी पैरेललोग्राम की लगेंगी। दूसरा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल लेंथ, इसकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो कैसी होंगी, इक्वल लेंथ की होंगी। दूसरा, ईच एंगल इज 90 डिग्री, ईच एंगल होगा हमारा कितने का होगा, 90 डिग्री का। फोर्थ प्रॉपर्टी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ओके। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट ईच अदर करेंगे, ठीक है। देखो ये हमारा भाई तो मतलब ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर होगी, ठीक है। ये वाली होगी वो इसके बराबर होगी। तो पहली प्रॉपर्टी यही तो है इसकी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल लेंथ, है ना। अपोजिट साइड इक्वल लेंथ की होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। बाइसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन परपेंडिकुलर करें ये तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर इसमें इसलिए क्यों करेंगे, क्योंकि सर ये बराबर होता है ना। देखो आप तो ऐसे ही बना सकते हो ना, ये भी बोलो सर रेक्टेंगल है, तो आप तो ये करोगे तो इसमें परपेंडिकुलर कहाँ कर रहा है, नहीं करना चाहता ना परपेंडिकुलर मतलब ऐसा 90 डिग्री करे, बिल्कुल फिक्स, है ना। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं कर रहा, समझ में आ गया। इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे डायगोनल, इसमें नहीं कर रहे थे। फिर है ईच डायगोनल इज 9, इसके जो एंगल है वो कितने का होगा, 90 का। यहाँ भी 90 डिग्री का, यहाँ भी एंगल होगा वो 90 डिग्री का, यहाँ भी होगा 90 डिग्री का, यहाँ भी होगा 90 डिग्री का। समझ में आ गया, ये था हमारा रेक्टेंगल। अब देखो फिर वही क्वेश्चन आया कि सर ये बताओ, ऑल पैरेललोग्राम्स आर रेक्टेंगल, क्या सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होंगे कभी, क्या सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होंगे, नहीं होंगे। क्योंकि मैं आपसे ये बोलूँ कि ऑल रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, मतलब मैं आपसे बोलूँ कि ऑल पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होंगे, भाई नहीं होंगे ना, क्योंकि पिता को बेटे जैसा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, पिता को बेटे के जैसा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर बेटे को पिता के जैसा बनना है। यानी ये कहोगे आप क्या कि ऑल, ये पॉइंट बहुत विशेषकर इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, यही हम इन्हीं के लिए तो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि ऑल रेक्टेंगल, ऐसे लिखो पहले जैसे वहाँ लिखा था, ऑल रेक्टेंगल इज आ पैरेललोग्राम, सारे रेक्टेंगल होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पैरेललोग्राम होते हैं, ओके। बट ऑल पैरेललोग्राम आर, मैं आपको एंड में से ट्रिक ही बताऊंगा, ऑल पैरेललोग्राम इज नॉट रेक्टेंगल। देखो ट्रिक सीखना भी एक अच्छी बात है, लेकिन ट्रिक के लिए कॉन्सेप्ट ज़्यादा माइंड में रहे तो ट्रिक भूल भी जाओ तो कॉन्सेप्ट लगाओ सटाक से हल। क्या, पिता और लड़के जैसा, पिता को लड़के की जैसे बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर लड़के को पिता के जैसे बनने की आवश्यकता है, ओके। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। मैंने बता भी दिया क्यों भाई सारी प्रॉपर्टी इसकी इसमें लग रही हैं, पर ये बात नहीं है इसने इसको बनाया है इसका मतलब इसको उसके जैसे बनने की जरूरत नहीं, इसको उसके जैसा होना चाहिए, ठीक है। ये बात हो गया हमारा। अब आता है हमारा स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। अब आता है थोड़ा स्क्वायर की प्रॉपर्टी और स्क्वायर का डायग्राम, ठीक है। ये हमारा लास्ट होगा। और देखो मैं आपको पिछले भी तीनों बची ना, काइट था, किसको, काइट को ट्रेपेजियम, वो तो आसानी से फिनिश हो गया था, पहले हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, ठीक है। देखो थर्ड आता है हमारा क्या, स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, स्क्वायर। देखो स्क्वायर क्या होता है, देखो स्क्वायर भी कभी वही है भाई, बना किससे है भाई, ये देखो आप ही बताओ। पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि सारी प्रॉपर्टी इसकी इसमें आ जाएंगी, तो लिख दो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, सारी प्रॉपर्टीज किसकी हैं, स्क्वायर की हैं, ठीक है। दूसरी देखो सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर की हैं, फिर देखो स्क्वायर कैसा होता है,
और ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ, ऑल साइड आर इक्वल लेंथ, सारी साइड होती है इक्वल लेंथ की। और तीसरी प्रॉपर्टी होती है ऑल एंगल, या ईच लिख लो या सारे एंगल लिख लो, कुछ भी लिख लो, ईच एंगल इज 90 डिग्री। ओके। और डायगनल्स, एक डायगनल की प्रॉपर्टी, डायगनल्स परपेंडिकुलरी, डायगनल बाइसेक्ट, डायगनल्स आर बाइसेक्ट परपेंडिकुलर ईच अदर। ओके, जिसको डायगोनल होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट एक दूसरे को करते हैं। ये प्रॉपर्टी खत्म हो गई। देखो ये हमारा स्क्वायर होता है, ठीक है, ये मान लो स्क्वायर है हमारा, इसका नाम रख दिया ए, इसका भी कुछ भी रख दो, ए बी सी और डी। ओके, ये हमारा स्क्वायर हो गया। स्क्वायर की एक नाम रख दिया हमने ABCD। पहली बात तो इसके जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। देखो ये प्रॉपर्टी भी थी हमारी, इसकी चारों साइड है बराबर होती हैं भाई, ठीक है, ये साइन होता है बराबर, ठीक है, चारों साइड बराबर कर दी मैंने। इसके जो डायगोनल होती हैं वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। थोड़ा टेढ़ा बनना है, जरा सा मिस्टेक, थोड़ा देखो नाप के तो बना ही रहे स्केल से, इसलिए आप समझ लेना, ठीक है। यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ, ठीक है, ये 90 और यहाँ भी 90 डिग्री, इनकी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। यही हमारी सारी प्रॉपर्टी थी, यानी कि हम अब देखो वही क्वेश्चन फिर आ गया, क्या पैरेललोग्राम रोम्बस स्क्वायर हो सकता है, क्या स्क्वायर रोम्बस हो सकता है, स्क्वायर पैरेललोग्राम हो सकता है। देखो ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट स्क्वायर, पिता को बेटे के जैसे बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर बेटे को पिता के जैसा बनने की ज़रूरत है भाई, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ, थोड़ा यहाँ लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। ऑल पैरेललोग्राम, अच्छा लिखो चलो, ऑल स्क्वायर आर पैरेललोग्राम, ठीक है, बट ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट स्क्वायर। ओके, समझ में आ गया आपको, क्या पिता बेटे ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन बेटा को पिता के ऐसा बनना जरूर पड़ेगा। ओके, ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हो गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे ही हमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आगे क्वेश्चन भी करेंगे कुछ एग्जाम्पल के, और कुछ एक्सरसाइज है वो पूरी इन्हीं सॉल्व होनी है, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखो फिर से दोबारा करा देता हूँ मैं। देखो चार साइड, जिनकी चारों साइड इक्वल हो वो दो कौन कौन से हैं, एक है हमारा रोम्बस की और एक स्क्वायर की होती है चारों साइड इक्वल। दूसरी बात 90 डिग्री एंगल किन किन के पास होते हैं, एक होता है रेक्टेंगल के पास, ठीक है। 90 डिग्री जो एंगल होते हैं राइट एंगल, वो किन के पास होते हैं, रेक्टेंगल के 90 डिग्री एंगल होते हैं। एक बात समझ में आ गई। और 90 डिग्री वाले एक स्क्वायर और रेक्टेंगल, ठीक है, दोनों बात हो गई। किसके डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, तो स्क्वायर के और रोम्बस के। देखो जिनकी सभी साइडें बराबर होंगी तो उन्हीं के हमेशा डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। एक बात क्लियर क्या हुई, जिनके डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट तभी करेंगे जब उनकी साइडें बराबर होंगी। तो इनकी साइड रोम्बस और स्क्वायर की परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। यही मैं एक्सरसाइज सॉल्व करवा रहा हूँ एक प्रकार से, ठीक है, समझ जाना। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। हमने सभी प्रॉपर्टी को डिस्कशन कर लिया है, रोम्बस की और पैरेललोग्राम को काइट में आपको पढ़ा चुका हूँ, ट्रेपेजियम में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको मैं बता चुका हूँ काइट ट्रेपेजियम सब कुछ मैं आपको फॉर्मेशन कर चुका हूँ। आपको जैसे मैंने सारी प्रॉपर्टी पढ़ा दी, अब इसकी आती है ट्रिक की बारी, ठीक है। किसकी ट्रिक, क्या आ गई, ट्रिक सीखनी है ना आपको। देखो ट्रिक मैं बताता हूँ। ट्रिक सीखने से पहले आपको ये सब नोट करना है, उसके बाद मैं इसको रफ करूँगा और इसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊँगा, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर दूँगा और आपको इसकी ट्रिक बताऊँगा, पूरी ट्रिक। देखो किसकी, मैंने अभी तो सिर्फ आपको 3 की बताया है, कि क्या बताया है मैंने अभी आपको, कि रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकता है, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है और स्क्वायर पैरेललोग्राम हो सकता है ना। और ऑल पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं हो सकता, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल भी नहीं हो सकता, पैरेललोग्राम स्क्वायर भी नहीं हो सकता। ये मैंने अभी 3 बताए, और भी रह गए। कौन कौन से रह गए, काइट रह गया है और ट्रेपेजियम रह गया है, उनको भी शामिल करते हुए यानी 6 है ना, 3 2
1 2 3 और 4, 4 2 6, 6 का मैं ट्रिक बताऊंगा, बाकायदा आप कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है, बाकायदा आप कभी भी नहीं भूलोगे। आपको बस सीक्वेंस याद कर लेना है सीरीज से, और धड़ाधड़ हाल बताते जाओगे, एक्सरसाइज करेंगे उसमें बिल्कुल कम्प्लीटली हो जाएगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ, उसके बाद मैं इसको रफ कर दूँगा। ओके, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। मैं इसको रफ कर रहा हूँ और आगे देखते हैं इसकी ट्रिक क्या है, ठीक है। देखो देखो थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ जिससे मैं ट्रिक बताने के लिए आसान, ठीक है। क्या है, देखो देखो ये मैं पूरी एक्सरसाइज मैंने यहीं सॉल्व करती, वहाँ पे भी बताऊँगा मैं, पर यहाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो मैंने ट्रिक, देखो क्या है ट्रिक, क्या है, पहले आपको लिखना है हमेशा क्या, ट्रिपेजियम। देखो हमने सबसे पहले पढ़ा था ट्रिपेजियम, टॉपिक ट्रिपेजियम। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर में ध्यान होगा अपन पढ़ा ट्रिपेजियम। दूसरा पढ़ा था हमने पतंगुड़ी, है ना। देखो तार, तार TR त्रा, तार पे काइट, यानी तार, तार काटें, तार काटें, ठीक है, तार काटें। और पैरेललोग्राम, तार काटें और पैरेललोग्राम, तार काटें पर, तार काटें पर, तार काटें पर रोम्बस, तार काटें पर बस पर नहीं चढ़ेंगे, तार काटें, तार काटें पर बस, है ना, तार काटें पर बस रेक्टेंगल, तार काटें पर, तार काटें पर रेक्टेंगल, बस और स्क्वायर, ठीक है। देखो क्या ट्रिक हुई, देखो तार काटें पर बस, बस बस आगे, बस आगे, आगे सरके, सरके, ठीक है, सरके, सरके। देखो तार काटें पर बस आगे सरके, ठीक है। क्या, तार बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, देखो इससे सारे एक्सरसाइज के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपके ट्रू फॉल्स वाले कभी भी नहीं बोलोगे। वो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, वो भी बता दूंगा सारे अभी, पर मेन कॉन्सेप्ट यही है, तार काटे पर बस पर कभी नहीं। तार से हो जाएगा ट्रा पे याद करना है आपको, कांटे से KIT काइट होता है, पर से पैरेललोग्राम हो गया, बस से रोम्बस आ रहा है, बस BUS, आगे का रेक्टेंगल आ गया, है ना, और रेक्टेंगल सरके का स्क्वायर आ गया, ठीक है। आपको ट्रिक याद करनी है, कितनी इंपॉर्टेंट ट्रिक बताइए मैंने, देखो तार काटे पर बस आगे सरके, तार काटे पर बस आगे सरके, कैसे, तार से ट्रेपेजियम, काटे कर, काटे से क्या हो गया हमारा काइट, पर का पैरेललोग्राम, बस का रोम्बस, और आगे रेक्टेंगल मतलब आगे एंगल, रेक्टेंगल आगे मतलब रेक्टेंगल, और स्क्वायर मतलब सर्किल, ठीक है, समझ में आ गया। रेक्टेंगल मतलब आगे से मतलब आगे, आगे ANG, ठीक है, आगे, समझ में आ गया। तो ये कैसे, अब देखो इसका मतलब क्या है, देखो अब देखो आपका कभी ये लाइन से ऐसे लिखा हुआ है ना, इसका उल्टा संभव है, मतलब ये मान लो यहाँ से पिता से स्टार्ट होता है, कैसे, पिता, ये पिता है, और ये सब इनके क्या है, बच्चे हैं, क्या बच्चे ऐसे, ठीक है, ये पिता है और ये बच्चे हैं। तो क्या करना है, पिता को बच्चों की जैसे बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, पिता को बच्चों के जैसे बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर बच्चों को पिता के जैसे बनने की ज़रूरत है। तो आप क्या कहोगे, ऑल ट्रेपेजियम आर काइट, रॉन्ग, ऑल ट्रेपेजियम आर पैरेललोग्राम, नहीं, ये हो ही नहीं सकते। ये भाई जब ये पिता ने इसको बनाया, इससे ये बड़ा भाई है, सबसे बड़ा है, इस छोटे भाई कैसे हो सकता है, नहीं। तो ऑल ऐसे बोलोगे, ऑल ट्रेपेजियम आर काइट, नो, ऑल ट्रेपेजियम आर पैरेललोग्राम, नहीं, ऑल रोम्बस आर, ऑल ट्रेपेजियम आर रोम्बस, नहीं, मना कर देना भाई, ऐसे लाइन में बने सीधे तो मना है। उल्टे पॉसिबल है, मतलब पिता को लड़के ऐसे बनने की आवश्यकता ही नहीं है ना किसी को, मतलब बड़े भाई को छोटे छोटे से ऐसे लाइन से बनने की जरूरत नहीं, उल्टे संभव है, ठीक है। ऑल ट्रेपेजियम आर काइट, नहीं, ऑल ट्रेपेजियम आर पैरेललोग्राम, नहीं, ऑल ट्रेपेजियम आर रोम्बस, नहीं, ऑल ट्रेपेजियम आर रेक्टेंगल, नहीं, और स्क्वायर्स, ऑल ट्रेपेजियम आर स्क्वायर, नहीं। अब उल्टा बोलो, ऑल स्क्वायर आर ट्रेपेजियम, यस, ऑल
रेक्टेंगुलर, सॉरी ये तो इन दोनों में चलना है, उधर नहीं जाना। देखो ये सिर्फ इन दोनों का चलेगा, है ना। तो आप क्या बोलोगे, ऐसे यहाँ से कभी उल्टा करके देख लेना, ऑल स्क्वायर साइड और ऑल स्क्वायर रेक्टेंगुलर यस, पर और रेक्टेंगुलर स्क्वायर नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, पर ये ऐसा हो सकता है। ये वाला कभी भी ऐसा नहीं आएगा, पर ऐसा उल्टा संभव है। ऐसे ऑल रेक्टेंगुलर रोम्बस, ऑल रेक्टेंगुलर रोम्बस यस, क्या ऑल रेक्टेंगल आर और रोम्बस आर रेक्टेंगल, नहीं, ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये जो तार काटेगा उसका उल्टे से देखो, यहाँ से सर के ये हो सकता है, सर के बस हो सकता है, सर के पर हो सकता है, पर ये सब उल्ट। ठीक है, समझ में आ गया। यही हमारे ट्रू फॉल्स आगे हम इनको पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके। तो हमारी ये प्रॉपर्टी सारे हो गए हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे, और इसके साथ हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। 2 एग्जाम्पल हैं हमारे, उनको सॉल्व करने के बाद हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। तब तक देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, जिससे कि आप कभी भूलें। देखो इस ट्रिक का मतलब उल्टे से लगाना है, ऐसा संभव है, मतलब पीछे की तरफ से नीचे से ऊपर जाना संभव है, लेकिन ऊपर से नीचे आना संभव नहीं है। ठीक है, आप किसी छत पर चढ़ सकते हो, पर वहाँ से डायरेक्ट कूद नहीं सकते। ठीक है, ऐसा ही है, नीचे से ऊपर जाना संभव है, लेकिन ऊपर से नीचे आना संभव नहीं है ना। ठीक है, ओके। चलो देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्वेश्चन।